नरक की वह रात 26 नवंबर 2008। मुंबई की चमकती सड़कें, ताजमहल पैलेस होटल की जगमगाती लाइट्स और साउथ मुंबई की भीड़, सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन अंधेरे में एक खतरनाक सच्चाई छिपी हुई थी। 10 हथियारबंद युवा पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आ रहे थे। उनकी आंखों में मौत थी और उनके हाथों में AK-47। क्या बार आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक स्पष्ट अलर्ट मिल चुका था। एक ऐसा अलर्ट जो सब कुछ बदल सकता था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों? और उस एक फैसले ने कितनी बेगुनाह जिंदगियों को दांव पर लगा दिया और भारत की दुनिया भर में छवि को कैसे चोट पहुंचाई। देखिए, यह कहानी सिर्फ आतंक की नहीं, यह लापरवाही की, अनदेखी की और एक बड़े सिस्टम की असफलता की है। नवंबर 2008 की शुरुआत। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में टेंशन भरा माहौल। खुफिया रिपोर्ट्स आ रही थी, लश्कर-ए-तैयबा का सी विंग मुंबई पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। समुद्र के रास्ते, होटल्स, बिजनेस सेंटर्स, सब टारगेट पर। 18 नवंबर को, ठीक हमले से 8 दिन पहले, इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्लियर अलर्ट मिला। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी चेतावनी दी, सीबोर्न अटैक। एक पाकिस्तानी जहाज की लोकेशन शेयर की गई जो लश्कर से जुड़ा था। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मुंबई के तट पर हमला हो सकता है। अब सोचिए, IB के अधिकारी बैठक में बैठे, फाइलें खुली, अलर्ट पड़ा गया। लेकिन फिर क्या हुआ? कोई बड़ा एक्शन नहीं, कोई कोस्टल सिक्योरिटी को अलर्ट नहीं, नेवी को स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं। वजह इतना स्पेसिफिक नहीं है। पाकिस्तानी पानी में जहाज है, हम क्या करें? और अलर्ट्स तो पहले भी आए थे। फैसला लिया गया, बस नॉर्मल सतर्कता बढ़ा दो, बस इतना। समय बीत रहा था, घड़ी की सुइयां तेज चल रही थी। 20 नवंबर, 22 नवंबर, समुद्र में 10 युवा कश्ती पर सवार हो चुके थे। कराची से निकले, मछली पकड़ने वाले जहाज MV कुबेर को हाईजैक कर लिया, क्रू को मार डाला। अब वे मुंबई की ओर बढ़ रहे थे, अंधेरे समुद्र में लहरों के साथ। उनके पास GPS, AK-47, ग्रेनेड्स और RDX। और वे जानते थे, भारत तैयार नहीं है। मुंबई में आम लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। ताज होटल में विदेशी टूरिस्ट डिनर कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर ट्रेन पकड़ने वाले मजदूर। नरीमन हाउस में यहूदी परिवार प्रार्थना कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। 23 नवंबर की रात। अलर्ट की रिपोर्ट फाइल में दब चुकी थी। IB ने इसे शेयर किया, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस और नेवी के बीच कोऑर्डिनेशन जीरो। कोई पेट्रोलिंग बढ़ाई नहीं गई, कोई स्पेशल फोर्स अलर्ट पर नहीं, बस एक छोटा सा नोट, सतर्क रहें। अब कल्पना कीजिए उस पल को। 26 नवंबर शाम के 7 बजे 10 आतंकी किनारे पर उतरे। कोलाबा का छोटा सा घाट, चुपचाप, कोई नहीं देखा। वे शहर में घुस गए। पहला हमला लियोपोल्ड कैफे, गोलियों की बौछार, लोग चीखते हुए भागे। फिर CST स्टेशन, सैकड़ों यात्री, खून की नदियां, ताज होटल में आग और धुएं, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस। 59 घंटे तक मुंबई जेल बना रहा। 166 बेगुनाह मारे गए, 300 से ज्यादा घायल, विदेशी नागरिक, बच्चे, महिलाएं, पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड के जवान। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया, लेकिन बाकी की कहानी खून और आंसू की। क्या होता अगर उस 18 नवंबर के अलर्ट को गंभीरता से लिया जाता? अगर कोस्ट गार्ड को फुल अलर्ट दिया जाता? अगर नेवी ने समुद्र पर सर्च शुरू किया होता? अगर होटल्स को स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती? शायद वो रात कभी नहीं आती। शायद 166 परिवार आज भी पूरे होते। लेकिन नहीं, फैसला लिया गया, इग्नोर। और उस फैसले ने सिर्फ जिंदगियों को नहीं, पूरे देश की इमेज को खतरे में डाल दिया। दुनिया भर में भारत को देखा गया, एक ऐसा देश जहां इंटेलिजेंस फेल हो जाता है। टूरिज्म थम गया, विदेशी निवेश डर गया, मीडिया ने सवाल उठाए, इंडिया इनसिक्योर है। पाकिस्तान हंसा, लश्कर-ए-तैयबा ने मनाया, और हमने सिर्फ शोक मनाया। आज भी वो अलर्ट की फाइलें कहीं दबे पड़े हैं, याद दिलाती हैं कि एक छोटा सा फैसला कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। मुंबई की वो रात हमें सिखाती है, खुफिया जानकारी सिर्फ कागज नहीं होती, वो जिंदगियों का बचाव होती है। अगर हमने सुनी होती तो शायद आज मुंबई की सड़कें और शांत होती। लेकिन सच्चाई ये है
कि अनदेखी का दर्द कभी खत्म नहीं होता। एक अलर्ट को नजरअंदाज करने का फैसला न सिर्फ 166 जिंदगियों का बल्कि भारत की पूरी दुनिया में पहचान का भी अपराध था। और वो अपराध आज भी हम सबको सताता है। क्या हम कभी सीखेंगे या फिर अगली बार फिर वही गलती दोहराएंगे?